अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। देखो, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। ठीक है जी। आप प्लानिंग में क्या करते हो बेटा? गोल डिसाइड कर लेते हो। ठीक है, कि भाई मुझे मान लेते हैं सेल्स बढ़ाना है 30% से। ठीक है जी। तो अब ये 30% से सेल को कैसे बढ़ाया जाएगा, आप इसकी स्ट्रेटेजी प्रिपेयर कर देते हो। राइट। कि भैया अपन को 30% सेल बढ़ाना है, इसकी स्ट्रेटेजी बना दिया। सपोज डिस्काउंट देंगे, ठीक है, 10% का। और इन इन मार्केट्स को हमें कवर करना है। ठीक है। हम न्यू ब्रांड्स भी ओपन करेंगे, जैसे जिसमें हम कवर करेंगे स्मॉल चिल्ड्रन, जो अब तक हम कवर नहीं करते थे, उनके ड्रेसेस भी कवर करेंगे। तो आप जितनी भी स्ट्रेटजी बनाओगे, उन स्ट्रेटजी को कैसे कैसे इंप्लीमेंट करना है, किन किन लोगों में इंप्लीमेंट करना है, आप उनको डायरेक्ट कर दोगे, उनको बता दोगे एम्प्लॉयज को। तो इससे क्या हुआ, जो आपकी टीम है उनको पता चल गया कि भैया क्या क्या काम करना है और कैसे करना है और कब करना है। तो वो उस हिसाब से काम करने लग गए। तो आपकी प्लानिंग, ये सारे काम आपने कहा कि प्लानिंग में की, तो प्लानिंग की वजह से आपके टीम को डायरेक्शन मिल गया, जिसको वो पालन करके काम कर रहे हैं। राइट। ठीक है जी। एक एग्जांपल और ले लो बेटा, कि कंपनी प्लान कर रही है नया फोन लॉन्च करने के लिए। ठीक है। तो अब ये डायरेक्शन दे दिया। डायरेक्शन मिल गया किसको? आरएनडी को। आरएनडी जो रिसर्च एंड डिपार्टमेंट की टीम है, वो अपना काम करेगी, फीचर्स डिजाइन करेगी उसका। नया फोन लॉन्च कर रहा है भाई, तो हम उसका फीचर डिजाइन करें। मार्केटिंग टीम उसके लिए एड डिजाइन करेगी। सेल्स टीम अपना टारगेट चूज करेगी, किसको बेचेंगे। तो अब ये प्लानिंग करने के लिए, जब हमने ये प्लान कर लिया कि नया फोन लॉन्च होना है, तो इसके कारण सभी बाकी टीम को, बाकी डिपार्टमेंट को अपना अपना डायरेक्शन मिल गया कि भैया हमें क्या क्या काम करना है उससे रिलेटेड। राइट। तो हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रहा है, कोई कंफ्यूजन उससे नहीं रहेगा, इसलिए बोला प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। नेक्स्ट बात आती है कि प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। देखो बेटा जी, प्लानिंग से क्या हो रहा है कि फ्यूचर का जो अनसर्टेनिटी है, आप उसको रोक नहीं सकते। अनसर्टेनिटी होगी, बट आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो। फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है, जो फ्यूचर में होना है वो होगा ही। राइट। बट आप उसको क्या कर सकते हो? मिनिमाइज कर सकते। जैसे डिलीवरी कंपनी है, उसको ये पता चल गया कि फ्यूचर में फ्यूल के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो भाई साहब उसने अपना प्लानिंग करके राइट टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लिया। ठीक है जी। तो जो उसका खर्चा बढ़ने वाला था फ्यूल के कारण, वो खर्चा उसका रुक गया। और इलेक्ट्रिक व्हीकल के कारण वो टाइमली डिलीवर और सही कॉस्ट पे डिलीवर कर पा रहा है। भाई साहब राइज तो हुआ फ्यूल का प्राइस, उस अनसर्टेनिटी को कोई नहीं रोक पाया, लेकिन बंदा अपना प्लानिंग कर रखा था, इसलिए उस अनसर्टेनिटी से वो बच गया, उस आपदाई से वो बच गया। सर, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। देखो, हम प्लानिंग में क्या कर लेते हैं बेटा, हम प्लानिंग में प्रॉपर प्लान कर लेते हैं कि भैया कौन सा काम होगा और वो काम किसको किसको दिया जाएगा, ये अपन प्लानिंग कर लेते हैं। है ना? क्या क्या काम करना है, किससे किससे कराना है, ऑन पेपर अपन ये प्लान कर लेते हैं। इससे क्या हो जाता है कि एक तरह का काम कोई और नहीं करता, तो इसलिए वेस्टफुल एक्टिविटीज और ओवरलैपिंग नहीं होती। देखो, ओवरलैपिंग का मतलब काइंड ऑफ ये समझ लो कि आपको किसी डिपार्टमेंट में 10 बंदे की जरूरत है, 15 बंदे नहीं होंगे। अगर 15 हो रहे हैं तो वो ओवरलैप कर रहा है। ठीक है। और आप जो जिस काबिल है काम का, जिस एबिलिटी और कैपेबिलिटी का है, उसको आप वही काम सौंपवाओगे। प्लानिंग आप पहले ही करके बैठोगे कि भैया कौन किस लायक है, तो आप उसको वही काम दोगे। तो इससे क्या होगा, जब वही काम करेगा वो बंदा जो उसमें स्पेशलिस्ट है, तो वेस्टेज नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखो। ठीक है। और हर बंदा अपना अपना काम करेगा, कोई दूसरे का काम नहीं करेगा, एक जैसा काम रिपीट नहीं होगा, इसलिए भी वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं होगी। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। भाई साहब, जब हम आपसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आपको क्या करना है, जैसे क्लासरूम में ही टीचर साहब से पूछ लेते हैं, बेटा चलो बहुत दिन हो गए, तुम पढ़ते तो हो नहीं, तुमसे ये पूछ लेते हैं कि यार तुम्हारे लिए क्या करे, तुम कैसे पढ़ोगे। कोई बोलता है सर एसी लगवा दो क्लास में, कोई कुछ बोलता है ना? तो एक से एक दिमाग चलता है बच्चों का।
ऐसे ही मैं तुमसे पूछता हूं कि भैया यार फोन में एक फोन बनाना चाहता हूं बेटा, तो बताओ ना इस फोन के अंदर क्या क्या फीचर्स रखना चाहिए हमें। तो तुम बड़े ध्यान से बोलते हो सर ऐसा रखो, सर वैसा रखो। तो जब तुम सोचते हो, दिमाग पे जोर डालते हो, तो तुम्हारे आइडियाज इनोवेट होकर आते हैं। दैट इज नोन एज प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। ठीक है। तो while planning for the next year product, a company might introduce a smart feature। जब वो नेक्स्ट ईयर प्रोडक्ट के लिए प्लानिंग कर रहा था, तो कंपनी को एक ऐसा स्मार्ट फीचर सूझा जो कि अब तक मार्केट में नहीं आया। इससे क्या होगा, वो कंपटीटर से लड़ पाएगा। तो प्लानिंग करते हैं तो भैया जब ही आएगा ना नया आइडियाज, पढ़ोगे जब ही तो रिजल्ट आएगा, नहीं पढ़ोगे तो कैसे आएगा। इसलिए प्लानिंग करोगे जब ही तो इनोवेटिव आइडियाज आएंगे, नहीं तो कैसे आएंगे। राइट। नेक्स्ट, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। अब मैंने आपको बताया था फीचर्स के अंदर भी कि प्लानिंग की वजह से क्या हो रहा है, जब आप आपका मान लो सेल्स इंक्रीज करना है, तो आपको सेल्स इंक्रीज करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। जैसे डिस्काउंट दे सकते हो, कूपन दे सकते हो, बाय वन बाय वन वन फ्री दे सकते हो। तो मल्टीपल ऑप्शन है ना। तो अब आप इसमें प्लानिंग करोगे, डिसीजन लोगे कि भैया कौन सा ऑप्शन अपने लिए बेस्ट है, कौन सा ऑप्शन हमें चूज करना चाहिए। तो जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, तो उस मल्टीपल्स ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन को चूज करने के लिए प्लानिंग करते हो आप। ठीक है। तो इसीलिए वहां डिसीजन मेकिंग में प्लानिंग आपको मदद कर रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है, प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। अब देखो, प्लानिंग में आप एडवांस में थिंक कर रहे हो क्या करना है नहीं करना है, और कंट्रोलिंग में आप चेक करते हो कि भैया जो सोचा था कि जितना होना चाहिए क्या उस हिसाब से हुआ या नहीं हुआ। तो समझना मेरी बात। जैसे सपोज करो एक लेबर है फैक्ट्री में, और उसको मैंने कहा कि भैया आज दिन भर में 1000 यूनिट प्रोड्यूस हो जाना चाहिए। तो ये जो 1000 यूनिट का मैंने उसको टारगेट दिया है बेटा, ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड वर्क है। और स्टैंडर्ड वर्क का मतलब क्या है कि इंडस्ट्रीज में जो प्रैक्टिस चलता है कि भैया कम से कम एक लेबर तो इतना प्रोड्यूस कर लेगा एक दिन के अंदर, मैंने वो स्टैंडर्ड टारगेट इसको दे दिया। राइट। अब एंड ऑफ द डे मैं चेक कर रहा हूं कि भैया तूने कितना काम किया। उसने काम किया था 900 यूनिट प्रोड्यूस कर दिया था। तो यहां पर 900 यूनिट प्रोड्यूस करना, ये एक्चुअल वर्क है। ये क्या बेटा, एक्चुअल वर्क है। और कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, मैं कंपैरिजन करूंगा स्टैंडर्ड वर्क को एक्चुअल वर्क के साथ। यानी 1000 यूनिट माइनस 900 यूनिट, तो 100 यूनिट जो है ये मेरी डेविएशन है, कमी है जो निकली है। तो कंट्रोलिंग में क्या हो रहा है, इनको कंपेयर करना ही कंट्रोलिंग कहलाता है। लेकिन एक बात सोचो ना, क्या आप कंट्रोल कर पाते क्या, क्या आप कंपेयर कर पाते क्या, अगर मैं 1000 यूनिट का टारगेट प्लानिंग के अंदर सेट नहीं करता तो। सर नहीं कर पाते। तो इसीलिए तो बोला कि प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। वो स्टैंडर्ड्स मौका दे रहा है तुमको कंट्रोल करने का। प्लानिंग, अगर तुम प्लानिंग ही नहीं करते तो कंट्रोलिंग नहीं होता, और कंट्रोलिंग नहीं होता तो प्लानिंग नहीं होता। सर ऐसा कैसा, देखो प्लानिंग किया तब कंट्रोलिंग हो गया ना। हाँ जी। अब देखो ये जो 100 यूनिट की कमी आई, अब इसको सही करने के लिए क्या कमी पड़ गई, उसके लिए तुम दोबारा से क्या करोगे, प्लानिंग करेंगे जी उसको सुधार करने के लिए। तो प्लानिंग से ही कंट्रोलिंग आया, और कंट्रोलिंग से फिर प्लानिंग हुआ। ठीक है जी। तो इस बात को भी आप समझ लेना।